बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो हैरत अंगेज सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाशना बहुत मुश्किल है। हारूत और मारूत के मुताल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो इसराइली रिवायतों में आती हैं, यानी तौरात और इंजील में। जबकि उन इसराइली रिवायतों को अक्सर उलेमा ने नकल किया है। आज की इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन इकराम, रिवायतों में आता है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और उनकी औलाद फैली और ज़मीन में अल्लाह ताला की नाफरमानी होने लगी, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर बहुत ताज्जुब किया और अल्लाह पाक से बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतनी मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी नाफरमानी न करते। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दे दी जाएं, तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विज हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तुम अपने में से दो फरिश्तों को तलब कर लो, मैं उनमें इंसानी ख्वाहिशात पैदा करता हूं और उन्हें मैं दुनिया में भेजता हूं, फिर देखता हूं कि वो क्या करते हैं। चुनाचे फरिश्तों ने हारूत और मारूत को पेश किया। अल्लाह ताला ने उनमें इंसानी तबीयत पैदा की और उनसे कह दिया कि देखो, इंसानों को तो मैं नबियों के जरिए अपने अहकाम पहुंचाता हूं, लेकिन तुमसे बिना किसी वास्ते खुद कह रहा हूं कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, जिना न करना और शराब न पीना। जब ये दोनों फरिश्ते जमीन पर उतरे तो अल्लाह पाक ने इन दोनों की आजमाइश के लिए एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत औरत जिसका नाम ज़ोहरा था, इन दोनों के पास भेज दिया। उस औरत को देखकर ये उस पर आशिक हो गए और उससे जिना करना चाहा। उसने कहा, अगर तुम शिर्क करो तो मैं मंजूर करती हूं। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमसे ना हो सकेगा। फिर वो औरत चली गई। फिर दोबारा आई और कहने लगी, अच्छा इस बच्चे को कत्ल कर डालो तो मुझे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी मंजूर होगी। उन्होंने उसे भी ना माना। वो फिर आई और कहा कि अच्छा शराब पी लो। उन्होंने इसे हल्का गुनाह समझकर इसको मंजूर कर लिया। अब नशे में मस्त होकर जिनाकारी भी की और बच्चे को कत्ल भी कर डाला। जब होश हवास दुरुस्त हुए तो उस औरत ने कहा, जिन जिन कामों का तुम पहले इनकार करते थे वो सब काम तुमने कर डाले हैं। ये दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उस औरत ने इन दोनों से आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत को सितारे की शक्ल में बना दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो ज़ोहरा सितारा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। दोस्तों, इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता कयामत यूं ही कैद रहेंगे। दोस्तों, ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुअर्रिखीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। नाज़रीन इकराम, हारूत और मारूत और शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल तहजीब और तमद्दुन का मरकज था। यहां के लोग इल्म नजूम और फल्कियात में बड़े माहिर थे। ये लोग जादूगरी, तंत्र मंत्र और सिफली इल्म को बहुत अहमियत देते थे और इसके जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्मी जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उन लोगों में बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था, यहां तक कि
उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की पहचान थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह पर जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतानों ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं थे, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करते थे। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। नाउज़ुबिल्लाह। बनी इसराइल ने शैतान की पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शरंगेज इल्म इस कौम में दाखिल हो गया। अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जामात और तोहमत की नफी करते हुए सूरे बकरा की आयत 102 में इरशाद फरमाया है, और उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शयातीन हजरत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ्र न किया था, बल्कि ये कुफ्र शैतानों ने किया था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत 2 फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र ना कर। फिर लोग इनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी में जुदाई डाल दे, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो भी यकीनन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज है जिसके बदले में वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के ये जानते होते। दोस्तों, जब ये सहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह पाक ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में वहां भेज दिया कि वो जादू के अवामिल और उसकी काट करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और उनसे कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए परेशानी और नुकसान का सबब था। दोस्तों, हारूत मारूत के बारे में जो मनगढ़ंत कहानियां मशहूर हैं, वो मानना बेकार है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ साफ इरशाद फरमाया है, हमारे लिए कुरान और हदीस में जो है वो ही काफी है। बाज अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारूत मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म सीखा, जबकि बाज मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस